हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जीरोडॉल पी टैबलेट के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं जीरोडॉल पी टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानें तो यह इप्का लैब के द्वारा बनाई जाती है और लगभग 10 गोली की स्ट्रिप आपको मिल जाती है। तो अब हम इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो इसमें दो प्रकार के कंपोजिशन होते हैं, दो प्रकार के इंग्रेडिएंट मिले होते हैं, जिसमें आपका एसिक्लोफिनेक 100 mg में और पैरासीटामोल 325 mg में मिला होता है। ये दोनों इंग्रेडिएंट आपको इसमें मिले हुए मिलेंगे। तो अब हम इसके मार्केट ब्रांड के बारे में बात करें तो मार्केट में इसकी बहुत सारे ब्रांड हैं। डोलोकाइन प्लस नाम से मिल जाएगा, बहुत सारे नाम से मिल जाता है आपको। तो आप इसका कंपोजिशन देखिए, आप इस दवाई को ख़रीद सकते हैं। तो अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करें कि इसका यूज किस बीमारी में किया जाता है। तो इसका यूज सबसे पहले हम जानें, ये NSAIDs क्लास की एक मेडिसिन है जिसको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं। तो उस कैटेगरी की ये मेडिसिन है। इसका मतलब होता है जो भी केमिकल मैसेंजर होते हैं जो हमारे बॉडी में फीवर, दर्द को उत्पन्न करते हैं, ये उन केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देती है, जिससे हमें दर्द और बुखार से छुटकारा मिल जाता है। सीधे सी भाषा में आप यह कह सकते हैं। तो जब भी हमारे बॉडी में किसी प्रकार की इन्फ्लामेशन या दर्द होता है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम यूज के बारे में बात करें, कौन सी कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यह एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यह डॉक्टरों द्वारा लिखी जाती है। और सबसे पहले हम जानें तो आप इसको हेडेक, सर दर्द में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको जॉइंट का पेन हो रहा है तो जॉइंट के पेन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कमर के दर्द, बैक एक में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो दांतों के दर्द में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपको अर्थराइटिस हो रहा है, अर्थराइटिस, रूमेटाइटिस अर्थराइटिस या ऑस्टियो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि स्वाइन फ्लू या चिकनगुनिया में दर्द, बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टरों द्वारा यह लिखा जाता है। यदि आपको कोई आंखों का इन्फेक्शन हो रहा है और उसकी वजह से आपको बहुत पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जॉइंट और मसल्स के पेन और जो फीवर को कम करने के लिए, यदि फीवर, आपको बुखार भी आ रहा है और पूरे हाथ पाँव में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इसके डोज़ के बारे में जानें तो एडल्ट के लिए आप इसके डोज एक टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं। और बच्चों में इसका सिरप फॉर्म भी आता है, तो बच्चों में सिरप फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। उसकी वीडियो में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो जब एडल्ट होते हैं आप सुबह शाम इसको ले सकते हैं। लंबे टाइम तक इस दवाई को लिया जाता है जब तक कि हमारे पेन, इन्फ्लामेशन वगैरह कम ना हो जाए। हाँ, तो एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, जब भी हमारे बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन वगैरह होती है, यदि हमारे हाथ पाँव एकदम सूजन आ रखी है, सूज रखे हैं, इन्फ्लामेशन वगैरह हो रही है तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसके नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नोज़िया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है, आपको छाती में बहुत तेज़ी मात्रा में जलन लग सकती है। तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट दिखाए गए हैं। तो कोई ना कोई दवाई के साइड इफ़ेक्ट ज़रूर मिलते हैं, तो इसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। तो जब भी आप इस दवाई को लेते हैं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो उस दवाई को आप ले सकते हैं। यदि आप इस दवाई लेने के बावजूद आपको कई सारी प्रॉब्लमें हो रही हैं तो इस दवाई का प्रयोग तुरंत बंद कर दें या अपने चिकित्सक से आप परामर्श कर सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।